जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी खास है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह सपना है, यह ड्रीम है। हर बच्चा यही सोचता है कि मैं भी एक IAS PCS बनूं, मैं भी एक ऐसे नौकरशाह बनूं जो रास्ते में जाते समय मेरा रुतबा बने और 4 गाड़ियाँ आगे 4 गाड़ियाँ पीछे चलें। तो यह तभी संभव हो सकता है कि जब अपने समय को आप फालतू में ना गंवाएं। यह वही बच्चा प्राप्त कर सकता है जो कि कहा जाता है कि जिगरा रख हौसला बढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि हौसला रख, जिगरा और लक्ष्य दोनों बढ़ेगा। अगर आप वास्तव में इसके विषय में कभी सपना देखे होंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि छोड़ दो वो सब समय, छोड़ दो वो सब कुछ जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे समय को बर्बाद करता हो। हर एक पहलू को इतनी बारीकी से सोचो भाई कि समझ में आ जाए कि क्या होता है UPSC। हर बच्चे का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा क्या बने, एक DM बने, एक IAS बने। वह IAS वही बच्चा बन सकता है ना जो अपने कर्तव्य का पालन करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अगर 10 मिनट टाइम बचा तो मैं थोड़ा से गप सड़क का मार के आ जाऊँ अपने दोस्तों के साथ। IAS बनने के लिए ना बाबू कमर तोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। ससुरा एक साथ बैठोगे जब 6-6 घंटा 10-10 घंटा तब समझ में आ जाएगी। मतलब IAS बनने वाला हर एक बंदा वही होता है जो कि हम अनुमान आपसे क्या बताएं। क्योंकि मैं आपसे अपना बात बताऊं तो बस एक शब्द बता सकता हूं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। क्या बात बता रहे थे बाबू? मैं बता रहा था UPSC। यार सोच कर देखना, पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। इसे की स्थापना देखो बाबू, यह इसका स्थापना जानते हो कब हुआ था? 1 अक्टूबर। कब हुआ था? चलो 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी को। लेकिन इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1919 में ही कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? चलो 1919 में इसकी मतलब एक धारा आती है भारतीय कॉलेज में, मतलब उसमें देखा जाएगा तो इसमें 96C के तहत इसका क्या कर दिया गया था? चलो स्थापना के लिए एकदम निवेदन कर दिया गया था। लोगों के द्वारा कह दिया गया था कि एक ऐसे कमीशन का आप निर्माण कीजिए। लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। लोग उस समय क्या जानते थे? उस समय हमारी भारतीय संस्कृति थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में बताया गया है कि अगर भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा कोई डुबोया था तो कौन था? चलो लॉर्ड मैकाले। उसने कहा था कि अगर भारतीयों की एकता को तोड़ना है ना तो इंग्लिश शिक्षा प्रोवाइड करा दो, मॉडर्न शिक्षा प्रोवाइड कराओ। ससुरा सब अपनी संस्कृति को भूलना शुरू कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति को भूलने के लिए नहीं चलवा, जानते हो क्या कर दिए सब? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हमारी संस्कृति को भुलाने के लिए हम लोग इतने एकता थे चलवा कि हिंदू मुस्लिम लग ही नहीं रहा था कि उस समय यह हिंदू है या मुस्लिम है। बस इतना था कि हमारा एक धर्म है, और एक धर्म यह है कि हम नागरिक हैं, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। पहले के लोग, जब हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं UPSC चलवा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तो एक IAS ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपका उम्र क्या है बाबू? बहुत छोटा है। अगर आप अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 21 आते 22 आते ना आप एक IAS ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप 6 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 7 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो एक IAS ऑफिसर के लिए बस अगर 6 से आप स्टडी करना शुरू कर दिए कि सर आई कैन डू ओनली UPSC, मैं करूंगा तो सिर्फ किसके लिए करूंगा? चलो UPSC के लिए। तो लिख के ले लो, 3 घंटा शाम में, 3 घंटा सुबह, तुम लोग को कोई हरा नहीं पाएगा। बस हौसला मत तोड़ने देना, क्योंकि हौसला ही सबसे बड़ी चीज़ होती है चलवा मुसीबत में डूबे हुए व्यक्ति का। समझ रहे हो ना बाबू? तो मैं क्या बताऊं, उस समय जिस समय लॉर्ड मैकाले आया था, लॉर्ड मैकाले अपनी शिक्षा नीति को लेकर आया था, उस समय मतलब राजा राम मोहन राय का नाम सुने हो? राजा राम मोहन राय, जो भारतीय माना जाता है कि यह भारत के एक बहुत मतलब महान दार्शनिक के नाम से उनको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय। यह धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचार किया था चलवा। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो एकदम गर्व से बात कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय, क्योंकि वास्तव में वह सम्मानित योग्य हैं चलवा। वही एक शिक्षा में इतना ज़्यादा ग्रोथ करवाएं कि हमारी शिक्षा, हमारी जो मतलब विडंबना थी सती प्रथा को लेकर, समझ रहे चलवा? कौन सी प्रथा को लेकर? सती प्रथा को लेकर बहुत ज़्यादा। पहले तो नारी शिक्षा नहीं दिया जाता था, प्रदा प्रथा इतनी ज़्यादा थी। क्या अब वर्तमान समय में पर्दा प्रथा है? बिल्कुल नहीं है।
तो यह उस समय हमारी शिक्षा, देखो कुछ शिक्षित, हमारी कुछ संस्कृति गंवाए हम लोग तो कुछ पाए भी हैं लोग। गंवाए हम लोग अपनी एकता को खोते गए, अपनी धर्मता को खोलते गए, अपनी यूनिटी को खोते गए। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति इसलिए लाया था कि अगर जो भी व्यक्ति शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा जानना शुरू करेगा तो हमारे सपोर्ट में आएगा, अर्थात हम भारत को कभी आज़ाद नहीं करने देंगे। किसका शिक्षा नीति था? चलो, लॉर्ड मैकाले का। किसका था? लॉर्ड मैकाले का। लेकिन यह हुआ, लेकिन हम लोग सुधरे। लेकिन कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी को सब लोग गाली देते हैं। महात्मा गांधी वास्तव में यार रियल मैं बताऊं तो वास्तव में वह ग्रेट लीडर था। इन दी वर्ल्ड की मैं बात करूं, इस संसार का बात करूं, तो अगर महात्मा गांधी अगर कोई थे तो इस संसार का सबसे ग्रेट लीडर थे। चलवा, इस संसार में उनके जैसे आज तक महानतम लीडर कोई हुआ ही नहीं है, समझ लो। क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी, अगर बहुत लोग सुनते हो ना चलवा कि महात्मा गांधी ये किए, महात्मा गांधी वो किए, महात्मा गांधी बुरे हैं, नहीं, बिल्कुल बुरे नहीं हैं। सिर्फ उनकी बुराइयों को तुम देख रहे हो। अगर अच्छाई को देखना शुरू कर दोगे चला, तब समझ में आएगा कि महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं थे, महात्मा गांधी यहाँ पे थे। ऐसे थे हमारे देश के बापू राष्ट्रपति महात्मा गांधी। समझ रहे हो बाबू? सोचो, एक व्यक्ति अगर बुरा व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा देश उसके पीछे चलना शुरू हो गया था। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हाँ, जब आप लोग क्रांति पढ़ेंगे चलवा तो उस समय आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले वह चंपारण में आए, वहाँ से साउथ अफ्रीका से सबसे पहले चंपारण में आए और आने के मात्र 1 से 1.5 साल में ही आंदोलन करना शुरू कर दिया था। वैसे व्यक्ति थे। क्या बात कर रहे हो? अगर इस समय कह दिया जाए कि किसी से चलिए ब्रिटेन में जाके अपना शिक्षा ग्रहण कर दीजिए तो सबकी पसीना छूट जाएंगी। उस समय खाने के लिए हमारे पास दाना नहीं था, लेकिन वह ब्रिटेन में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे। ऐसे थे हमारे बापू। क्या समझते हो? बापू वैसे नहीं, उनको सहस हृदय से बापू ही हैं जिनके वजह से हम लोग संसार के किसी भी देश में चले जाए तो हम लोग को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कभी हम लोग हिंसा धर्म का पालन नहीं किए थे। उनका कहना था अहिंसा परमो धर्म। किनका कहना था? महात्मा गांधी का। क्या कहना था? अहिंसा परमो धर्म। अर्थात हम कभी भी किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे, भले ही वह व्यक्ति हमारे पे कितना भी अत्याचार कर ले। यह थे महात्मा गांधी। क्या हमने नहीं सोचे होते? अंग्रेज मुट्ठी भर थे, ससुरा को कब्बे मार के खदेड़ दिए होते। सुभाष चंद्र बोस के कई ने मार के खदेड़ दिए होते। सुभाष चंद्र बोस, इधर मैं बताऊं चलवा, सुभाष चंद्र बोस की मैं बात करूं तो तुम कहते हो ना कि सर सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया जाता है? देश आज़ादी से पहले साल 1930 ईस्वी के बाद से सुभाष चंद्र बोस को कोई देख ही नहीं पाया। समझ रहे हो चलवा? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस संभवतः कि मर गए थे। तुम लोग को क्या पता है? इतना हम अभी जब शुरू कर रहे हैं ना चलवा यूपीएससी, तुम लोग को समझ में आ जाएगा चला कि क्या होता है, क्यों इतना इसका डिमांड है, क्या हमको इसमें सीखना है, और सीखना है तो क्यों सीखना है। हम इसमें शिक्षा नहीं सीखना चाहते हैं चलवा, हम शिक्षा सीख कर आईपीएस, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस नहीं बन सकते हैं। सिर्फ शिक्षित होकर हमको आईएएस बनना मुश्किल है। सिर्फ अगर हम शिक्षित हैं ना चलवा, आईएएस कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आईपीएस भी बनना चाहते हैं, शिक्षित है तो कभी नहीं बन पाएंगे। हम तभी बनेंगे जब इसकी भावनाओं को समझेंगे, और वो भावनाओं को वही बंदा समझ सकता है जिससे कि हृदय में सहस विनोद की भावना उत्पन्न हो। एक आईएएस से बात करना, एक पुलिस से बात करना चलवा, एक आईएएस तुमसे इतना सम्मान से बात करेगा, इतना सम्मान से बात करेगा कि तुमको लगेगा नहीं कि यह बंदा आईएएस है। और एक पुलिस से बात करो, समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में पुलिस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक आईएएस जो होता है चलो विनम्र दिल वाला, एकदम सहस हृदय वाला, सोचने समझने वाला एक बच्चा एक आईएएस बनता है। आईएएस बनने के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बन जाए, टूटू पूज जाए आईएएस बन जाए, क्योंकि उसका पीटी जो होता है ना चलवा, पीटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, सिविल सेवा सर्विस। ओके ना बाबू? क्यों? पीटी में ही आपको समझा दिया जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आप वास्तव में आईएएस के लेवल है कि नहीं। समझ रहे हो चलवा? बहुत लोग क्रैक करके जाते हैं, मेंस वंस पूरा क्वालिफाई करके जाते हैं, लेकिन पीटी में क्या होते हैं? छटा जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है, आप लोग इंटरव्यू नाम सुने हैं, वहीं पे जाकर क्या होता है बाबू? छटा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको आपकी एलिजिबिलिटी का टेस्ट लेना है कि आपके अंदर धैर्यता कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। पता चले कि किसी गाँव में लड़ाई हुआ, ससुरा पगला आईएएस बन गया, जाए चलवा मारे कहे कि दोनों पक्षों को फांसी लगा दो, साले मर जाए सब। ऐसे होना नहीं चलवा? क्या एक आईएएस ऐसे कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। एक आईएएस का कर्तव्य होता है कि वह दोनों पक्षों को पास में बैठाए और समझाए कि आखिर आपकी समस्या क्या है। ऐसे होता नहीं चला?
एक IAS का दरोगा भी बैठेगा तो तुम बैठा के समझाएगा कि आपकी समस्या क्या है, आप अपनी समस्या को हमको बताइए, हम कोई ना कोई समाधान करेंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जज करेगा, जो कि कोर्ट में आपका समस्या का समाधान होगा। यस या नो? अगर उसी पर किसी तानाशाह को भेज दो तो एक IAS का मतलब होता है चलो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। मैं तुमसे बात बताऊं कि तुम अपने जिले में किसी को रातों रात उठा लो, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि कौन तुम, मतलब काहे तुम ऐसे किए हो। एक DM का इतना पावर होता है, समझ रहे हो? तो तुम अपने पावर का तानाशाही उपयोग करोगे कि नहीं करोगे? अगर कोनो पागल के IAS बना के भेज दिया जाए तो वो अपना तानाशाही का उपयोग करेगा नहीं चलवा? वो तुमको IAS बनाकर जिला में इसलिए भेजा जाए कि तुम जिले का क्या करो, डेवलप्ड बनाओ, यानी कि डेवलप्ड करो, उसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाओ, अधिक से अधिक शिक्षित करो, अधिक से अधिक तुम अवेयरनेस फैलाकर लोगों को भावनाओं को समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं, शिक्षा कैसे, शिक्षित कैसे होंगे, ये बताने के लिए। समझ रहे हो चलवा? एक IAS का मतलब IAS बन के जाता है, अपने जिले का देख रेख करने के लिए जाता है, ठीक है ना बाबू? अब तुम किसी पगले को डाल दो तो बस ये सोचेगा कि हम इस जिले से कितना धन कमा सकें, इस जिले से कितना धन कमा सकें। बस ये देखो कि कहाँ पर गलत काम हो रहा है, कहाँ पे सही काम हो रहा है। गलत काम वाले से ज़्यादा पैसा लो और उसको और तादाद को बढ़ाओ कि और ज़्यादा पैसा कमाए हमको मिले, क्योंकि तुमको पूछने वाला कोई आएगा नहीं, और आएगा भी तो इनकम टैक्स आएगा। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, IAS बने हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो तुम पैसे को इधर उधर खपत कर लोगे। यही कारण है कि उसमें करप्ट लोगों को बहुत कम मात्रा में जगह मिल पाती है। जो सोच कर जाता है कि हम UPSC बस इसलिए कर रहे हैं कि पैसा कमाएंगे, भूल जाइए। चला UPSC पैसे के लिए नहीं होता है, UPSC किसके लिए होता है चलवा? रुतबे के लिए। समझ रहे हो? रुतबे के लिए भी नहीं होता है। UPSC एक ओनली किसके लिए होता है चलवा? तो लोगों की सेवा करने के लिए होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर लोगों को सेवा करने का जुनून है ना, लिख के ले लो, UPSC निकाल लेगा। कभी ये मत सोचना कि हम UPSC बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं तो एक रुतबे के लिए बनना चाहते हैं, कभी नहीं बनोगे। पैसे कमाने के लिए बनना चाहते हो, कभी नहीं बनोगे। अगर पैसा कमाना है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। रुतबा कमाना चलवा तो बिजनेसमैन बनो। लेकिन अगर सम्मान कमाना है, दोस्त, अगर किसी के देखने में, अगर किसी व्यक्ति के नज़र में तुम ऊपर उठना चाहते हो तो क्या बनो? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। समझ रहे हो ना? लोक सेवा आयोग। इसका देखो, अब आ जाइए चलवा UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है चलवा? यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन, मतलब एंड लगाइए नहीं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हिंदी होगा चलवा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग या संघ सेवा आयोग। क्या कहेंगे चलवा? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए बाबू, यह 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चलवा, उसके बाद से ये विवेचना चली थी कि जब जनरल डायर तानाशाह था, जनरल डायर जब ऐसे घटना किया था चलवा, तो इसी को दूर कंपनियों को थोड़ा से ज़्यादा सोचना पड़ा, और सोचने के बाद से कंपनियों को ज़्यादा सोचने के बाद से उन्होंने सोचा कि भारतीय सरकार में एक अधिनियम को लाया जाए। क्या लाया जाए चलवा? भारतीय सरकार में एक अधिनियम को लाया जाए। उस अधिनियम कौन सा अधिनियम था चलवा? सन 1919 96C, क्लॉज 96C। यह उस समय हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, यह उस समय ब्रिटिश की बात कर रहा है चलवा। किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश की। तो सन 1919 में अधिनियम, सन 1919 96C में किसकी प्रावधान की बात किया गया था चलवा? लोक सेवा आयोग का। किसका बात किया गया था चलवा? लोक सेवा, यानी कि प्रावधानों तथा लोक सेवा आयोग का जल्द से जल्द गठन करने की बात कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी चलवा? लोक सेवा आयोग की जल्द से जल्द को लेकर एक आयोग आया था चलवा, जिसे कहा गया ली आयोग। कौन सा आयोग चलवा? ली आयोग। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि इसको अंडरलाइन कर देना, ली आयोग। कौन सा आयोग बाबू? ली आयोग। ली आयोग द्वारा सन 1924 ईस्वी में, कब बाबू? सन 1924 ईस्वी में की गई और पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। देखो 1919 में इसकी बातों को सोचा गया था कि भारत में जल्दी से जल्दी जो ब्रिटेन में शासन व्यवस्था है, उसी शासन व्यवस्था को कहाँ पे लाया जाए चलवा? भारत में लाया जाए। तो 1919 ईस्वी में, कब चलवा? 1919 में से 96C क्लॉज के तहत इसमें क्या किया गया था चलवा? तो इसमें किया गया था कि उनको मतलब आदेश दे दिया गया था कि आप भारत में जल्दी से जल्दी किसका आप स्थापना कीजिए चलवा? लोक सेवा आयोग का स्थापना कीजिए। यह समय चलता गया और सन देखिएगा ली आयोग द्वारा, कौन सा आयोग द्वारा चलवा? ली आयोग द्वारा सन 1924 ईस्वी में, कब बाबू? सन 1924 ईस्वी में
इसका गठन कर दिया गया और भारत में पहली बार लोक सेवा कब आया था चलो 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी में। कब आया था? 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी में क्या आया था बाबू? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी में। को यहाँ पर को की गई थी। इसके अध्यक्षता के अतिरिक्त इसमें कौन सदस्य थे चलवा? 4 सदस्य। कितने सदस्य बाबू? 4 सदस्य अतिरिक्त थे। समझ रहे ना बाबू? इसके अध्यक्ष को छोड़कर 4 सदस्य क्या थे इसमें? अतिरिक्त थे। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें चलवा तो सर रास बारकर ने इसकी क्या किए थे बाबू? अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता मतलब होता है उसके देख रेख में कार्य को करना। समझ रहे हो ना बाबू? किसके देखरेख में बाबू? तो इसके यानी कि अगर लोक सेवा आयोग भारत में आया 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी को भारत में अगर इसका स्थापना हुआ तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था चलवा? उनको सर रास बारकर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे चलवा? ब्रिटेन के लंदन के रहने वाले थे। समझ रहे हैं ना? बस अभी छोटा सा है, एक ही दिन ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग को थोड़ा से ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बस मैं आप लोग से एक उम्मीद रखना चाहता हूँ। मैं यही आपसे उम्मीद रखूँगा कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।